गाइस आज के इस वीडियो में आप लोग बात करेंगे कि क्या होती है सिंगल पेज एप्लीकेशंस और आप लोगों को क्यों यूज करनी चाहिए सिंगल पेज एप्लीकेशन। बहुत सारे लोगों का सवाल ये होता है कि यार रिएक्ट, एंगुलर, व्यू जेएस और ये सारे जो फ्रेमवर्क्स आ रहे हैं इनको इस्तेमाल करें तो करें क्यों यार। एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट सीख ली, बैकएंड सीख लिया, अब ये नई चीज़ कहाँ से आ गई सिंगल पेज एप्लीकेशन, एंगुलर, रिएक्ट, ये सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। जब भी मैं किसी को वेब डेवलपमेंट का बेसिक बताता हूँ तो उसको मैं ये बताता हूँ कि एक बेसिक वेबसाइट किस तरह से काम करती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ एक बेसिक वेबसाइट की तो वो बैकएंड से डेटा को रिक्वेस्ट करती है। जो क्लाइंट है, जो कि आपका कंप्यूटर है, अगर मैं इस कंप्यूटर में कोई एक वेबसाइट खोलता हूँ यहाँ पर, तो मैं करूँगा क्या, बेसिकली सर्वर से कहूँगा कि यार सर्वर इस यूआरएल से रिलेटेड फाइल्स मुझे भेज दे, और सर्वर क्या करेगा, उस यूआरएल से रिलेटेड फाइल्स मुझे भेज देगा और वो फाइल्स मेरा ब्राउजर पास करके कुछ इस तरह से दिखाएगा। देखो दो वेबसाइट्स खुली हुई हैं यहाँ पर और आप लोगों को वो जो डेटा है वो कुछ इस तरह से आपका ब्राउजर दिखा देगा। अब चलो ये चीज़ हो गई। अब सिंगल पेज एप्लीकेशन क्या है, रिएक्ट और एंगुलर क्यों इस्तेमाल करें। बहुत सारे लोग रिएक्ट एंगुलर पढ़ाते हैं विदाउट एक्चुअली टीचिंग स्टूडेंट्स कि वो क्यों पढ़ रहे हैं रिएक्ट या एंगुलर। मैं आप लोगों को बताता हूँ क्यों आप लोगों को सिंगल पेज एप्लीकेशन के फ्रेमवर्क की जरूरत पड़ सकती है और क्या सिंगल पेज एप्लीकेशन का फ्रेमवर्क इंपॉर्टेंट होता भी है या नहीं होता है, ये भी मैं आप लोगों को जल्दी से बता देता हूँ। देखो यार, अगर आप लोग एक वेबसाइट बनाते हो तो अगर आपकी वेबसाइट के नंबर ऑफ यूजर्स बहुत कम है तो कोई टेंशन ही नहीं है, ठीक है। आप उसको सबसे कम से कम ऑप्टिमाइजेशन का इस्तेमाल करके बनाओ। अगर आपका पेज 1 से 2 सेकंड में भी लोड हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है यार। अगर 5 ही लोग यूज़ कर रहे हैं, फिर हो सकता है कि यार सिर्फ आप यूज़ करो। मैंने अपनी लाइफ में ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स बनाई हैं जो कि लोकल होस्ट में पड़ी हुई हैं और उसको सिर्फ मैं ही यूज़ करता हूँ, मुझे होस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि उसको सिर्फ मैं ही यूज़ करता हूँ। तो अगर इस तरह की वेबसाइट है तो ऑप्टिमाइजेशन पे आप लोग ज़्यादा ध्यान नहीं लगाएंगे। लेकिन अगर आपकी वेबसाइट के नंबर ऑफ यूजर्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप देखने लगते हैं 200, 250, 300 तक यूजर्स एट अ टाइम, तब वहां पर आपके सर्वर पर पड़ेगा लोड। और अगर आप लोग एक एक करके पेजेस रिक्वेस्ट करोगे सर्वर से तब आ जाएगी दिक्कत। व्हेन आई से दिक्कत, मेरे कहने का मतलब यह है कि आपके सर्वर पर लोड बढ़ेगा और आपके यूजर्स को थोड़ा सा टाइम ज़्यादा देखने को मिलेगा। आपके पेज रिलोड जो होंगे वो थोड़े से ज़्यादा टाइम में होंगे। और ऐसा क्यों होगा ये भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अब एक वेबसाइट इमेजिन करो, एक वेबसाइट में एक हेडर होता है, एक मेन कंटेंट होता है और एक फुटर होता है। ये एक बेसिक वेबसाइट का लेआउट है। अब अगर मान लो codewithharry.com का जो होम पेज है वो डायरेक्टली ऐसे ही बना हुआ है, तो हेडर, मेन जो आपका वहाँ पर कंटेंट है वो, और नीचे जो फुटर है, ये तीनों की तीनों चीज़ों की HTML कोड विद हैरी के सर्वर से आपके कंप्यूटर में आएंगी अगर आपने codewithharry.com अपने ब्राउजर पर लिखा तो। अब अगर किसी को codewithharry.com/videos पर जाना है तब वापस से मैं वो हेडर मंगाऊंगा, वो मेन कंटेंट जो कि इस बार अलग होगा, और फुटर जो कि सेम होगा वो मैं दोबारा मंगाऊंगा। अब किसी ने अगर कोड विद हैरी के ब्लॉग पर क्लिक किया तब उसको वापस से कुछ नया कंटेंट देखने को मिलेगा। हेडर और फुटर सेम रहेंगे। तो अगर हेडर और फुटर सेम रहेंगे तो मैं उसको हेडर और फुटर दोबारा से क्यों भेज रहा हूँ। ये आइडिया है सिंगल पेज एप्लीकेशन का। सिंगल पेज एप्लीकेशन ये कहती है कि यार देखो, रहेगा तो एक पेज होगा लेकिन यूजर को प्रतीत होगा कि अलग अलग पेजेस हैं। एक बार और बोलूंगा इस बात को, होगा तो एक ही पेज लेकिन यूजर को प्रतीत होगा कि अलग अलग पेजेस हैं। तो बेसिकली सिंगल पेज एप्लीकेशन वाले फ्रेमवर्क जैसे कि एंगुलर, रिएक्ट, व्यू जेएस आप लोगों से क्या कहते हैं मैं आपको बताता हूँ। वो ये कहते हैं कि यार देखो, हमारा कुछ सिंटैक्स है, हमारे कुछ रूल्स हैं, तुम उसके हिसाब से अपनी वेबसाइट को लिख दो, और एक बार तुम उन रूल्स के हिसाब से अपनी वेबसाइट को लिख दोगे उसके बाद बिल्ड कमांड रन कर दो जो कि पूरी आपकी एंगुलर, रिएक्ट या ये जो भी व्यू जेएस या कोई और नया फ्रेमवर्क अगर आ जाता है मार्केट में फ्यूचर में, उसकी आपको बिल्ड करके आपको स्टैटिक फाइल्स दे देगा, आप उसको सर्वर में डाल दो। उस फ्रेमवर्क के द्वारा बनी गई इस सिंगल पेज एप्लीकेशन में आप लोग क्या कहोगे, आप कुछ ऐसी बातें करोगे कि यार देखो, हेडर तो है अपने पास, फुटर भी है अपने पास, और बीच का मेन कंटेंट है अपने पास। किसी ने codewithharry.com से codewithharry.com/videos पर क्लिक किया अगर, तो सिर्फ वीडियोस वाला सेक्शन बदल जाएगा और वो जो कंटेंट है वो जावास्क्रिप्ट की एक बैकग्राउंड में जो एजेक्स कॉल होगी उसके थ्रू आएगा। एक एसिंक्रोनस HTTP कॉल मैं मारूंगा बैकग्राउंड से और वो सिर्फ कंटेंट को लेकर आएगा और उस कंटेंट को पॉपुलेट कर देगा, और इस प्रक्रिया में आपको पेज रिलोड होते हुए नहीं देखेगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पेज रिलोड क्यों नहीं होगा,
क्योंकि यार हम किसी नए पेज पर गए ही नहीं, हमने सिंपली जो बीच वाला कंटेंट है उसको जावास्क्रिप्ट से चेंज कर दिया। अब बहुत सारे लोगों का सवाल ये होगा कि यार अगर मुझे ऐसा ही करना है तो मैं एंगुलर रिएक्ट क्यों इस्तेमाल करूं? मैं सिंपली अपनी जावास्क्रिप्ट में कोड लिख दूंगा ना बीच के कंटेंट को चेंज करने का। लेकिन आप बिल्कुल ऐसा कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि जो कि आप रिएक्ट एंगुलर से कर सकते हो और नॉर्मल जावास्क्रिप्ट से नहीं कर सकते हो। टेक्नोलॉजी कोई बदली नहीं है, HTML CSS और जावास्क्रिप्ट ही एट द एंड ऑफ द डे आपका एंगुलर और रिएक्ट आप लोगों को स्प्लिट करके देगा। बट आसानी हो जाती है, अगर आप खुद लिखने बैठ गए जावास्क्रिप्ट तब आप लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। अगर आप लोगों ने एंगुलर रिएक्ट वगैरह जैसे फ्रेमवर्क का इस्तेमाल कर लिया तो वो आप लोगों के लिए बहुत सारी चीज़ें आसान बना देते हैं। फॉर एग्जांपल एंगुलर में डायरेक्टिव्स होती हैं बहुत अच्छी अच्छी, फिर आपकी रिएक्ट के अंदर हुक्स होते हैं जो कि आपके काम को आसान बनाते हैं। तो जो काम आप शायद 25-30 लाइन्स ऑफ कोड में करते हैं उसकी एक डायरेक्टिव आपको उपलब्ध होती है, आप अपनी डायरेक्टिव बना सकते हैं एंगुलर में। अब ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं इसके बारे में भी हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि मैंने ऑलरेडी रिएक्ट का और एंगुलर का वीडियो बना रखा है, वो आप देख लेना बाद में जाकर। बट यहाँ पर जस्ट आप लोगों को आइडिया दे रहा था क्योंकि जब भी एंगुलर और रिएक्ट पढ़ने कोई भी जाता है उसका पहला सवाल यही होता है कि यार क्यों? आपने तो कहा था कि यार HTML CSS जावास्क्रिप्ट से वेबसाइट बनती है और अब आप कह रहे हो यार रिएक्ट सीख लो, एंगुलर सीख लो। तो अब आपको कम से कम ये तो समझ में आ गया होगा कि यार रिएक्ट एंगुलर जैसे फ्रेमवर्क बैकएंड में जावास्क्रिप्ट और कुछ अदर टूल्स का इस्तेमाल करते हैं और आपके द्वारा जावास्क्रिप्ट लिखने के एफर्ट को मिनिमाइज करते हैं। एफर्ट लगता है लेकिन मिनिमाइज करते हैं। एक बार आपने रिएक्ट या एंगुलर जैसा फ्रेमवर्क सीख लिया तो आप बड़े आराम से ये SPA बना सकते हो। वैसे अगर आप लोग सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाने की कोशिश करोगे, आप थोड़ा सा भी ऐसा काम करने की कोशिश करोगे इस प्लेन एंड सिंपल वेनिला जावास्क्रिप्ट से कि पेज रिलोड ना हो, आपको बहुत प्रॉब्लम फेस होने वाली है। रिएक्ट और एंगुलर में क्या होता है, कुछ वेरिएबल्स होते हैं और वो वेरिएबल्स जैसे ही आप अपडेट करोगे जावास्क्रिप्ट के, आपके पेज में बिना रिलोड हुए जो कंटेंट है वो अपडेट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने हेडिंग करके एक हेडिंग दे रखी है अपने पेज में और मैंने हेडिंग वेरिएबल को चूज़ किया हुआ है कोड विद हैरी वीडियोस, अगर कोई कोड विद हैरी वीडियो से कोड विद हैरी ब्लॉग में जाएगा तो मैं उस हेडिंग को सिर्फ उस वेरिएबल को जो कि मैंने बनाया हुआ है अपनी जावास्क्रिप्ट या टाइपस्क्रिप्ट में, वो वेरिएबल को मैं चेंज करूँगा और मेरा जो पेज है वो रिलोड भी नहीं होगा और उसका कंटेंट भी चेंज हो जाएगा। बहुत सारे लोगों का सवाल ये भी होता है कि टाइपस्क्रिप्ट क्यों यूज़ करते हैं, टाइपस्क्रिप्ट क्या चीज़ है? तो टाइपस्क्रिप्ट क्या करती है कि जावास्क्रिप्ट में जो कि टाइप सेफ्टी है उसको इंट्रोड्यूस करती है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप जावास्क्रिप्ट में कोई भी वेरिएबल बनाते हैं, फॉर एग्जांपल आपने एक स्ट्रिंग बनाई और आप अपने कोड में उसको एक नंबर के बराबर कर देते हैं, तो वियर्ड बग्स आ सकते हैं आपकी एप्लीकेशन में और आपको पता भी नहीं चलेगा कि यार ये बग इसलिए आया है क्योंकि आपने वो जो पर्टिकुलर स्ट्रिंग है उसको इक्वेट कर दिया एक नंबर के। टाइपस्क्रिप्ट आपको पहले ही रोक लेगी, वहीं पर सिंटैक्स एरर दे देगी आपको कि यार कोई चीज़ जो कि स्ट्रिंग है वो नंबर नहीं हो सकती। तो आप किसी भी डेटा के टाइप्स आप लोग डाल सकते हैं, वेरिएबल के डेटा टाइप्स आप लोग डाल सकते हैं। आप बता सकते हैं कि यार एक वेरिएबल स्ट्रिंग है या एक वेरिएबल एरे ऑफ सम कस्टम ऑब्जेक्ट है। इस तरह के काम आप लोग कर सकते हैं और आपके जो बग्स हैं वो आप लोगों को प्रोडक्शन में परेशान नहीं करेंगे, आप पहले ही उनको पकड़ लेंगे, पहले ही एरर थ्रो हो जाएगा, इसलिए टाइपस्क्रिप्ट का यूज़ किया जाता है। क्या टाइपस्क्रिप्ट ब्राउजर में रन होती है? नहीं, टाइपस्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट में ही कन्वर्ट होती है और उसके बाद ब्राउजर में रन होती है। टाइपस्क्रिप्ट सिर्फ एक टूल है डेवलपर द्वारा जो कि इस्तेमाल किया जाता है जावास्क्रिप्ट को बग फ्री लिखने के लिए। सो आई होप कि ये आप लोगों को पता चल गया आपकी सिंगल पेज एप्लीकेशन क्या है, टाइपस्क्रिप्ट क्यों इस्तेमाल करते हैं और बेसिक जो टेक्नोलॉजी है वो HTML CSS और जावास्क्रिप्ट भी है। एट द एंड ऑफ द डे HTML CSS और जावास्क्रिप्ट ही आपके ब्राउजर पार्स करेंगे। आप आई होप कि ये आइडिया आप लोगों को लग गया, ठीक है। अब बात करते हैं क्या चीज़ अच्छी है। क्या मुझे जेंगो यूज़ करना चाहिए? क्या मुझे जेंगो के अंदर HTML टेम्पलेट्स यूज़ करने चाहिए या फिर फ्लास्क यूज़ करना चाहिए फॉर दैट मैटर? अगर मैं एक बना रहा हूँ एप्लीकेशन या फिर मैं नोड या एक्सप्रेस यूज़ करूँ या PHP में यूज़ करूँ? अगर मैं PHP यूज़ कर रहा हूँ तो वो तो सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाएगी ही नहीं। अगर मैं सिर्फ PHP को HTML में एम्बेड करके यूज़ कर रहा हूँ तो क्या मैं गलत कोड लिख रहा हूँ? इसका जवाब यह है कि आप बिल्कुल गलत कोड नहीं लिख रहे हैं अगर आप PHP इस्तेमाल कर रहे हैं। इट्स जस्ट दैट आप लोग जो है अगर एक ऐसी एप्लीकेशन बना रहे हैं जिस पर ज़्यादा यूज़र्स नहीं बैठने वाले हैं तो आप लोग आराम से बना सकते हो PHP में, Node.js में, इन सब चीज़ों में। एक चीज़ और जो बहुत सारे लोग मिस कर देते हैं और नोट नहीं करते हैं वो ये है कि अगर आप एंगुलर में एक एप्लीकेशन लिख रहे हो तो आपको APIs बनानी पड़ेंगी, बहुत सारी APIs बनानी पड़ेंगी और ये APIs बैकएंड में आप लोगों को बनानी पड़ेंगी क्योंकि जो एंगुलर है वो एक फ्रंट एंड का फ्रेमवर्क है। एट द एंड वो आप लोगों को स्टैटिक फाइल्स देता है जो कि इंटरैक्ट कर सकती हैं किसी बैकएंड API से। तो आपको बैकएंड की APIs अलग से बनानी पड़ेंगी। फॉर एग्जांपल Django REST में आप बना सकते हो या फिर आप लोग उसको Node Express में बना सकते हो, PHP में भी आप लोग APIs बना सकते हो, फ्लास्क में आप लोग APIs बना सकते हो।
तो यहाँ पर होता क्या है, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि यार एंगुलर कोई ऐसी जादुई मशीन है जो कि सब काम कर देगी। नहीं, एंगुलर सिर्फ एक फ्रंट एंड का फ्रेमवर्क है, उसमें सिर्फ आप फ्रंट एंड लिख सकते हो। HTML CSS और जावास्क्रिप्ट में जो कि आप शायद लिखते हैं, अब आप वो एंगुलर में लिख रहे हो, ठीक है, इस चीज़ को ऐसे देखो। और जो बैकएंड है आपका, जो कि जेंगो में हो सकता है, जेंगो रेस्ट में हो सकता है, या फ्लास्क में हो सकता है, वो आपको अभी भी लिखना पड़ेगा। तो हाँ, थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट है एंगुलर में अगर आप लोग एप्लीकेशन लिख रहे हैं, लेकिन बहुत आसान हो जाता है कोड मैनेज करना अगर आप लोग एक बड़े कोड बेस को बना रहे हैं। मैं अगर मुझे कोई ऐसी एप्लीकेशन जो कि मैं बना रहा हूँ जो जिसमें मुझे लगता है कि ट्रैफिक नहीं आएगा, मैं उसको एंगुलर में नहीं बनाता हूँ, मैं उसको जल्दी से जेंगो में, फ्लास्क में या नोड एक्सप्रेस में बना देता हूँ। बट कभी कभी ऐसा होता है कि आपका जो ट्रैफिक है वो बढ़ सकता है वेबसाइट पर। फॉर एग्जांपल, जब मैंने अपनी वेबसाइट codewithharry.com बनाई थी इनिशियली, मैंने उसको फ्लास्क में बनाया था और बहुत ही ऐसा सोचकर बनाया था कि यार इसको तो कोई देखने वाला ही नहीं है, शायद ही कोई कभी आकर इस वेबसाइट से सोर्स को डाउनलोड करके चला जाए। बट उसके बाद हुआ क्या, इवेंचुअली बहुत सारे लोगों ने उसको इस्तेमाल किया, बहुत सारे लोगों को वो हेल्पफुल लगी, क्योंकि एक ही जगह पर सारे वीडियोस और फिर उसके बाद सोर्स कोड, नोट्स, सब कुछ मैं डाल रहा था वहाँ पर। तो लोगों ने उसको सर्च करने के लिए भी यूज़ किया और धीरे धीरे हुआ ये कि बहुत सारे लोग उस पर आने लग गए और मुझे वहाँ पर बहुत सारे ऑप्टिमाइजेशंस करने पड़ गए। फिर जब लोग उसको यूज़ करते हैं तो आप लोग को भी लगता है कि यार मेरी एप्लीकेशन को इतने लोग यूज़ कर रहे हैं, क्यों ना इसको और बेहतर बनाया जाए, क्यों ना इसको और बेहतर बनाया जाए। और आप बेहतर बनाते आप उस एप्लीकेशन को एक ऐसी स्टेज पर ले जाते हैं कि यार आपने जो इनिशियली सोचा था कि यार इसको तो कोई यूज़ ही नहीं करेगा, अब एक्चुअली इसको बहुत सारे लोग यूज़ कर रहे हैं और आपके लिए उस एप्लीकेशन का महत्व बहुत बढ़ जाता है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि कभी भी आप लोगों को थोड़ा सा भी लगता है कि यार आपकी एप्लीकेशन पर ट्रैफिक आने वाला है, तो आप लोग यूज़ करें एंगुलर जैसा फ्रंट एंड फ्रेमवर्क अलॉन्ग विद सम बैक एंड APIs, ठीक है। तो अगर सर्वर के लोड को कम करना है आपको, तो आप यूज़ करें एंगुलर जैसे फ्रंट एंड फ्रेमवर्क को। वरना अगर आपके जो यूज़र्स हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं है, तो आप लोग जेंगो जैसे बैकएंड फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करके उसमें टेम्पलेट्स लगाकर अपनी वेबसाइट को बना सकते हैं। बस होगा ये कि बार बार आपका जो पेज है वो रिलोड होगा, जैसे आपका यूज़र नेविगेट करेगा। SPA यानी कि सिंगल पेज एप्लीकेशन में अगर यूज़र नेविगेट करेगा तो उसको ऐसा लगेगा कि वो एक एंड्रॉयड ऐप का इस्तेमाल कर रहा है, जैसे वो क्लिक करेगा वैसे ही आपकी एप्लीकेशन रिएक्ट करेगी। एक बहुत अच्छा यूज़र एक्सपीरियंस होता है। तो बेहतर कुछ भी नहीं है, डेवलपमेंट टाइम थोड़ा सा ज़्यादा है सिंगल पेज एप्लीकेशन का, और मैनेजमेंट थोड़ा सा ज़्यादा है। अगर आप लोग कोई CI/CD पाइपलाइन बनाना चाहते हो जिसमें कि आप लोग अपने कोड को पुश करोगे एक गिटहब या फिर किसी भी और गिट सर्विस पर, और उसके बाद वहाँ से आप पुल करोगे कोड को, फ्रंट एंड आपको अलग से मेंटेन करना है, बैक एंड APIs आपको अलग से मेंटेन करना है। अगर बैक एंड APIs डाउन हो गई तो सारी एरर हैंडलिंग को आपको लिखना है यहाँ पर एंगुलर की SPA में, तो वो सारे काम आप लोगों को करने पड़ेंगे। तो जो भी एंटरप्राइज वगैरह होती है, जैसे अगर आप यूट्यूब की वेबसाइट कोई देख लें तो वो सिंगल पेज एप्लीकेशन है। बहुत सारे एग्जांपल्स हमारे पास सिंगल पेज एप्लीकेशंस के, जहाँ पर भी ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है वहाँ पर जो एंटरप्राइजेस हैं वो एंगुलर या रिएक्ट जैसे SPA फ्रेमवर्क का ही इस्तेमाल करती हैं। तो हम लोग एक काम करेंगे, अभी कंप्यूटर के अंदर चलेंगे और वहाँ पर थोड़ा सा एग्जाम्पल देख लेंगे सिंगल पेज एप्लीकेशंस का, और आप लोगों को एक आइडिया दे दूंगा कि कैसे दिखती है सिंगल पेज एप्लीकेशन, इनकेस अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर और सारे डाउट्स वहाँ पर तो 100% क्लियर हो जाएंगे। सो गाइस, यहाँ पर मैं आ चुका हूँ इंटरनेट पर और मैं कोई भी रैंडम सी वेबसाइट खोलता हूँ। मैं यहाँ पर getbootstrap.com खोल देता हूँ और आपने देखा यहाँ पर कि जो getbootstrap.com है उससे एक पेज से दूसरे पेज पर जैसे ही मैं जाता हूँ, आप ऊपर देखो, यहाँ पर ऊपर जैसे आप देखोगे यहाँ पर ऊपर वाले यहाँ पर जो मेरा टाइटल लिखा हुआ है और जो यहाँ पर मेरा ये कांटा बन के आ रहा है, मैं एक से दूसरे पेज पर जैसे ही जा रहा हूँ, तो ये यहाँ पर ये बताता है कि ये एक सिंगल पेज एप्लीकेशन नहीं है, यानी कि पूरा का पूरा जो कंटेंट है वो दोबारा से लोड होकर आ रहा है। इस पेज पर जो भी चीज़ें आप लोगों को दिख रही हैं वो दोबारा से लोड होकर आ रही हैं। पहले कहा यह जाता था कि जो चीज़ आपकी बार बार लोड होकर आ रही है उसको आप जितना हल्का हो सके उतना रखें, यहाँ पर सिर्फ उतना ही कंटेंट आप लोग रखें जितना बार बार इसको लाने में हर पेज के रिलोड पर जो है ऑप्टिमाइज्ड है, मतलब चीज़ें इस तरह से आप लोग रखें इसको। अब फुटर और हेडर जो है वो बार बार आ रहे हैं, हालांकि मैं फुटर तक अभी गया भी नहीं हूँ, तो उसके बाद भी जो कंटेंट है वो बार बार आए जा रहा है। तो अब अगर बात करें सिंगल पेज एप्लीकेशंस की, तो यहाँ पर मैं एग्जाम्पल लेना चाहूँगा यूट्यूब का, एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल सिंगल पेज एप्लीकेशन का, जो कि पहले सिंगल पेज एप्लीकेशन नहीं था। तो यूट्यूब वालों ने ज़रूर ये सोचा होगा कि यार इतना सारा ट्रैफिक है, इतने सारे लोग आते हैं, रोज़ वीडियो वॉच करते हैं, तो जब भी एक पेज से दूसरे पेज पर कोई भी यूज़र जा रहा है, फॉर एग्जाम्पल मैं होम से वीडियोज़ में गया, वीडियोज़ से प्लेलिस्ट में गया, आप लोग यहाँ पर देखो ये बिल्कुल भी रिलोड नहीं हो रहा है पेज, सिर्फ कंटेंट जितना बदलना चाहिए, यानी कि ये वाला जो कंटेंट है वो बदल रहा है।
ये इसके बदलने का कोई रीज़न नहीं है। यहाँ का ये जो आपका साइड बार है इसके बदलने का कोई रीज़न नहीं है। ऊपर का जो यहाँ पर कॉर्नर है साइन इन लिखा हुआ है, ये सब चीज़ें इनको बदलने का ज़रूरत नहीं है। तो एक पेज से दूसरे पेज पर, जैसे कि अगर होम से प्लेलिस्ट पर अगर मैं जा रहा हूँ तो देयर इज़ नो गुड रीज़न कि ये सारा कंटेंट दोबारा से होकर आए। और ये सिर्फ मैं नहीं कर रहा हूँ, बिलियंस ऑफ यूज़र्स कर रहे हैं यूज़ यूट्यूब को। इतने सारे यूज़र्स कि यार अगर एक से दूसरे पर इतने सारे लोग क्लिक करेंगे तो सर्वर पर ज़रा सोचो कितना लोड पड़ेगा। और अगर ये लोग सिंगल पेज एप्लीकेशन फ्रेमवर्क को यूज़ करेंगे तो कितना ज़्यादा ये ऑप्टिमाइज़ करेंगे चीज़ों को। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई फ़ोन में मैं कर रहा हूँ, कोई मोबाइल एप्लीकेशन हो। तो ये है सिंगल पेज एप्लीकेशन। इसके सोर्स कोड को अगर हम लोग देखें तो देखो यहाँ पर एक पेज होता है और एक पेज के साथ साथ कुछ जावास्क्रिप्ट होती है। और वो जावास्क्रिप्ट क्या करती है, रिस्पॉन्सिबल होती है एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट को लोड करने में। फॉर एग्जाम्पल ये अगर यहाँ पर अपलोड्स कंपोनेंट है तो प्लेलिस्ट पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर प्लेलिस्ट कंपोनेंट आ जाएगा। तो ये सिंगल पेज एप्लीकेशन का एक एग्जाम्पल है। एक और एग्जाम्पल एंगुलर की अपनी वेबसाइट angular.io। अगर मैं रिसोर्सेज में जाऊँ या फिर मैं इवेंट्स में जाऊँ, आप देखो सिर्फ इतना चीज़ बदल रही है, जितनी चीज़ बदलनी चाहिए उतनी बदल रही है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर इसके होम पर आकर और गेट स्टार्टेड पर क्लिक करूँ तो वो बिल्कुल भी पेज रिलोड नहीं हो रहा है। तो ये है सिंगल पेज एप्लीकेशन। यहाँ पर आपको एक लोडिंग बार दिख रहा है जब तक आपका कंटेंट जो है वो आ ना जाए। तो यहाँ पर एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस ये देता है यूज़र को। तो ये था एग्जाम्पल। अगर यहाँ पर आप लोग देखें तो देखो यहाँ पर कुछ जावास्क्रिप्ट लिखी हुई है और जावास्क्रिप्ट लिखने के साथ साथ एक सिंपल सा हमारा HTML पेज है। तो इसके कोड को अगर आप रीड आउट करने की कोशिश करें यहाँ पर तो देखो हमारी जो यहाँ पर एक एलिमेंट है बॉडी के अंदर AIO शेल, और उसी के साथ साथ अगर कोई नहीं करता जावास्क्रिप्ट यूज़ तो उसको ये चीज़ दिखाई जाती है। नो स्क्रिप्ट टैग का यही काम होता है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर एक यहाँ पर पेज है बॉडी के अंदर, सिर्फ एक एलिमेंट है और ये जो AIO शेल करके इन्होंने बनाया हुआ एलिमेंट, सिर्फ ये एलिमेंट पॉपुलेट हो रहा है इन सारी जावास्क्रिप्ट फाइल्स की सहायता से। इजंट इट अमेजिंग। तो एक एलिमेंट के अंदर क्या कंटेंट रहेगा ये डिसाइड कर रही है सारी जावास्क्रिप्ट फाइल्स। और ये जावास्क्रिप्ट फाइल्स के अंदर लिखा हुआ स्ट्रॉन्ग लॉजिक जो कि डिसाइड कर रहा है कि जो आपकी एंगुलर की एप्लीकेशन है उसके अंदर कौन सी जगह पर क्या चीज़ रहेगी। ठीक है। और एक फ़ायदा और जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ सिंगल पेज एप्लीकेशंस का वो ये है कि ये जावास्क्रिप्ट इतनी रीडेबल नहीं है। ये जावास्क्रिप्ट इतनी रीडेबल नहीं है। अगर आप किसी भी और वेबसाइट पर जाते हैं जो कि जेंगो की सहायता से लिखी है और जावास्क्रिप्ट को ऑब्फुस्केट नहीं किया गया है, तो ऑब्फुस्केशन होता है जावास्क्रिप्ट ऑब्फुस्केट, ये भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जो ऑब्फुस्केशन होता है जावास्क्रिप्ट में वो ये होता है कि यार जावास्क्रिप्ट कोड कोई दूसरा ना चुरा सके, बहुत आसानी से ना आपके जावास्क्रिप्ट कोड को पढ़ सके। तो यहाँ पर ऑनलाइन ऑब्फुस्केटर में मैं आप लोग को एक आइडिया देता हूँ कि अगर आप ऑब्फुस्केट करते हैं इस कोड को तो ये कुछ ऐसा बन जाता है। देख रहे हो आप लोग यहाँ पर ऐसा बन जाता है कोड। तो ये कोड तो समझना आसान है क्या किया जा रहा है इस कोड में, आप लोग को मालूम है, लेकिन ये कोड समझना इतना आसान नहीं है। ये कोड समझना जो है थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो उसी तरह का काम जो है एंगुलर आपको बिल्ट इन देता है, आप लोग को ऑब्फुस्केशन वगैरह करके देता है और उसी के साथ साथ जावास्क्रिप्ट को ऐसा बना देता है कि कोई भी इंसान आपकी वेबसाइट को बहुत आराम से तो स्क्रिप्ट नहीं कर सकता। ठीक है। तो यहाँ पर एंगुलर रिएक्ट इस तरह की जो सिंगल पेज एप्लीकेशन है ये फ़ायदे होते हैं इसके। मैंने आप लोगों को काफ़ी एग्जांपल दिखा दिया। अब अगर मैं बात करूँ अपनी वेबसाइट की codewitheri.com तो इसको मैंने बनाया हुआ है जेंगो और HTML टेम्पलेट्स का इस्तेमाल करके। बहुत ही बेसिक वेबसाइट है, ज़्यादा मैंने दिमाग इसमें लगाया नहीं था जब मैंने इसको स्टार्ट किया था, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम काफ़ी ट्रैफिक है इस वेबसाइट पर अभी भी। तो यहाँ पर अगर मैं ब्राउज वीडियो ट्यूटोरियल्स पर क्लिक करूँ तो देखो पूरा पेज लोड हो रहा है, और स्टार्ट वॉचिंग पर अगर मैं क्लिक करूँ तो देखो पूरा पेज लोड हो रहा है। उसके बाद भी काफ़ी फास्ट है वेबसाइट, बट अगर इस पर बहुत सारे यूज़र्स आते हैं इन द फ्यूचर तो हेडर का अलग से कंपोनेंट बनाना, इसका एक अलग से कंपोनेंट बनाना, फुटर का एक अलग से कंपोनेंट बनाना जो है वो काफ़ी ज़्यादा रिकमेंडेड हो जाएगा। काफ़ी जो है सिंगल पेज एप्लीकेशन के फीचर्स यहाँ पर यूज़ में आ सकते हैं, यूज़ में लाए जा सकते हैं। तो ये था सिंगल पेज एप्लीकेशंस के बारे में। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया ओवरऑल कि यार क्या है सिंगल पेज एप्लीकेशन, क्यों इस्तेमाल की जाती है और क्यों आप लोग यूज़ करना चाहेंगे सिंगल पेज एप्लीकेशन को। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना यार। आई होप सब कुछ समझ गए आप लोग। आपका क्या कहना है सिंगल पेज एप्लीकेशन के बारे में? आपको अगर वीडियो चाहिए कि कौन सा सिंगल पेज एप्लीकेशन फ्रेमवर्क अच्छा है तो मुझे बता देना कमेंट्स में। मैं वो वीडियो भी बना दूंगा जिसमें मैं आप लोगों को कंपेयर करके दिखाऊंगा अलग अलग फ्रेमवर्क्स को, और आप लोगों के लिए आसान बन जाएगा। कभी भी आप लोग अगर यूज़ करना चाहते हैं सिंगल पेज एप्लीकेशन फॉर डेवलपिंग और एप्लीकेशन, आपको एक अच्छा आइडिया लग जाएगा कौन सी एप्लीकेशन आप लोग, कौन सा फ्रेमवर्क आप लोगों के लिए है, कौन सा फ्रेमवर्क आप लोगों के लिए नहीं है। सो अभी के लिए इस वीडियो में इतना गाइस। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।